किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। आई एम रविंद्र यादव। आज फिर हम आपके साथ एक ये नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपके जीवन से, हर व्यक्ति के जीवन से रिलेटिव है। तो एक समय की बात है, एक गांव में बहुत पैसे वाला व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक पालतू मतलब एक डॉग था, मतलब उसका एक कुत्ता था। तो वो कुत्ता इतना होशियार था, इतना ईमानदार था, वो अपने काम पर हमेशा फोकस करता था। जो वो मकान मालिक उसका बताता था वो उसको 100% करने का प्रयास करता था। तो मकान मालिक, उसका मालिक क्या कितना मतलब घर से बाहर निकलने में बहुत अपने आप को वो समझता था, इसलिए ज्यादातर टाइम वो अपने घर में ही बिताता था। तो उसने जाकर बस मालिक से और एक शॉपकीपर से उस कुत्ते का मतलब इंट्रोडक्शन करा दिया कि इसके गले में एक पट्टा डाल देंगे, उसमें 2 चिपे लगा देता था, एक में पैसे वाली, एक में आपकी सामान की लिस्ट। तो वो कुत्ता जब जाता था एक स्थान पर खड़ा हो जाता था, जब बस आती थी उसमें बैठ जाता था और बस मालिक उसको वहां पर उतार देता शॉपकीपर के पास। तो जैसी दुकान में पहुंचता था, दुकानदार उसकी गले से चिप निकालता था, देखता था क्या सामान है, उसको वो पार्सल कर देता था। तो ऐसी प्रक्रिया मतलब काफी दिनों से चल रही थी। तो उस कुत्ते की मतलब उस डॉग की होनेस्टी से, उस डॉग के काम से हर व्यक्ति इतना प्रभावित था कि आखिरकार ये इतना लकी इंसान कौन है कि उसके पास इतना ईमानदार और इतना इंटेलिजेंस डॉग है। तो एक दिन क्या है कि मतलब कंडक्टर, बस हर व्यक्ति उसकी इतनी तारीफ करते थे उस कुत्ते की कि क्यों ना करे, कि मतलब एक जानवर होके एक मनुष्य भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो शॉपकीपर था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा मैं इसको देख के ही आता हूँ, आखिरकार इसके पीछे है कौन, इसको इतना अच्छा टीचिंग मतलब कौन दे रहा है। तो शॉपकीपर ने एक दिन डिसाइड किया और जैसे ही वो आया तो दूसरे दिन उसने सामान पार्सल किया। उसके बाद में उसकी कुत्ते के पीछे वो भी बस में चढ़ा, वो भी बस में चढ़ गया, जब वो उतरा वो भी उतर गया। जब वो जाने लगा तो उसके पीछे वो जा गया। तो जब वो घर के पास पहुंचा कुत्ता तो उसने देखा तो उसके चारों तरफ गेट बंद थे उसके मकान के। तो उसने बेल आइकन बजा दी, कुत्ते ने बेल आइकन जैसी बजाता है डॉग, उसके बाद में उसका मकान मालिक बाहर निकलता है और उसके कुत्ते में 2-3-4 सड़ी मार देता है। तो उस दुकानदार शॉपकीपर को इतना दुख होता है कि मतलब इतना ईमानदार, इतनी मेहनत करने वाला कुत्ता, उसके बाद में भी इस डॉग को क्यों मारा। तो उससे रहा नहीं गया, तो वो जाके उस मालिक से मतलब उस व्यक्ति से पूछ ही लेता है कि भैया आप बता पाओगे हमें कि एक, क्योंकि मैं इसको कई महीनों से देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, इतना ईमानदार है, ये आपका इतना काम करता है, उसके बावजूद भी आपने इसको मार दिया, क्यों मारा। तो उसने कहा कि इतना बेवकूफ़ है। मकान मालिक का जवाब सुनिए, उसने कहा कि ये इतना बेवकूफ़ है साला, जब ये गया था, मुझे इसको सब पता है कि मैं कितने बजे जगता हूँ, कितने बजे सोता हूँ। तो अगर मेन गेट की चाबी ले जाता साथ में तो आज मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तो मोरल ऑफ स्टोरी यहीं खत्म होती है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि देखो, ऐसे ही हर व्यक्ति की जिंदगी में भी अपने साथ हो रहा है। आप किसी के प्रति कितना भी अच्छा सोचो, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन उसके प्रति अगर आपकी सोच निगेटिव है तो वो निगेटिव ही सोचेगा। अगर आप उसके प्रति आप कितना भी समर्पण कर दो, लेकिन वो आपके बारे में गलत सोचता है तो वो गलत ही सोचेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो काम है वो प्रभावित होता है, अपनी लाइफ भी प्रभावित होती है। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है, इससे यही सीख लेनी चाहिए कि देखो, अगर आप अपने काम पर फोकस रखोगे, आप अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हो तो डजेंट मैटर, क्योंकि लोग वैसा ही सोचते हैं जैसी उनकी सोच होती है। वो डजेंट मैटर, हम और आपको लगता है कि ये हमारे प्रति गलत सोच रहा है, वो अपने प्रति भी गलत सोचते हैं, वो क्योंकि उनके पास सोच ही निगेटिव होती है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो तो आप जरूर अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें और सोचें। अगर आप किसी के लिए दिन रात मेहनत करके भी उसके लिए इतना कुछ करना चाहते हो, उसके बावजूद भी अगर वो आपके प्रति गलत सोचता है तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, उसका मतलब उसके कर्म ही ऐसे, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। आपको उसकी परवाह ना करते हुए आपके काम पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो डॉग को एक व्यक्ति अगर गलत तरीके से ट्रीट करता था तो लेकिन उसको हजारों लोग मतलब उसको इतना प्यार करते थे और उसके काम की सराहना करते थे। आई होप स्टोरी आपको समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।